हेलो प्यारे बच्चों। हमने कक्षा 3 का पाठ देखें किधर से किया था। मैंने आपको पाठ पूरा समझाया था। अब उसी पर आधारित आपका कार्यपत्रक है। यह कार्यपत्रक सप्ताह 1 और सप्ताह दोनों का 2 का है और यह दोनों कार्यपत्रक इसी वीडियो में कवर किए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कार्यपत्रक में देखें कहाँ से पाठ पर आधारित कैसे प्रश्न हैं और मैं इनको आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न 1। प्रश्न 1 क्या कहता है? दी गई आकृति को देखकर बताएं कि वह सामने से कैसी दिखाई देगी। भाई ये एक डाइस है, पासा भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सामने से आपको कैसी दिख रही है ना। अगर आप ये जो 3 आया हुआ है, ये जब आप ऊपर से देखेंगे तब दिखेगा, है कि नहीं? और आप जब इस तरफ से देखेंगे तब आपको 2 दिखेगा, लेकिन सामने से हमें क्या दिख रहा है? सामने से हमें इस डाइस पे कौन सा नंबर दिख रहा है? तो बिल्कुल सही जवाब सोच रहे हैं आप। इस पे है 6, आपका फेवरेट नंबर, है ना। अब इसी तरीके से प्रश्न 2 देखते हैं। दी गई आकृति ऊपर से कैसी दिखाई देगी और इसे हमें यहाँ पर बनाना भी है। आप सभी के घर में एक सिलेंडर होगा। यहाँ पर जो सिलेंडर की फोटो दी गई है ये सामने से खींच कर दी गई है। जब आप इसी प्रकार के सिलेंडर को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब आप सिलेंडर को ऊपर से देखते हैं वो कैसा दिखेगा? वो कुछ इस तरीके का गोल दिखेगा और आपको उसमें बीच में एक इस तरीके से डॉट भी नज़र आएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल भी ठीक से बन नहीं पा रहा है क्योंकि जगह थोड़ी दी हुई है। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। जैसे ये है सिलेंडर का एक गोला, फिर सिलेंडर का दूसरा गोला और बीच में जहाँ पर आपका रेगुलेटर लगा होता है आपको वो भी दिखाई देगा, है कि नहीं? जब आप सिलेंडर को ऊपर से देखेंगे तो वह कुछ इस तरह का दिखाई देगा और साइड में आपको जो ये बिल्कुल बड़े वाला आकार है सिलेंडर का वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको आपका सिलेंडर जब आप ऊपर से देखेंगे तब दिखाई देगा। तो आपको चित्र बनाना है सिलेंडर को ऊपर से देखने पर। चलिए अब प्रश्न 3 देखते हैं। इस ओर देखने से नीचे दी गई वस्तुएं ऐसी दिखाई देंगी। सही विकल्प को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। भाई एक बस दी हुई है, एक मेज दी हुई है और यहाँ पर सीढ़ियाँ दी हुई हैं। आपको ये बताना है कि ये कब ऐसी दिखाई देंगी। जब आप इनको ऊपर से देखेंगे तब बस ऐसी दिखाई देगी। जब आप सामने से देखेंगे तो बस कैसी दिखाई देगी। ठीक है, और जब आप बराबर से देखेंगे या किसी और से भी नहीं देखेंगे तो ये आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला बस है, दूसरा मेज़ है और तीसरी सीढ़ियाँ हैं। जैसे आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, सीढ़ियाँ जब आप सामने से देखेंगे तो आपको ऐसी नज़र आएंगी। इसी प्रकार से आपको दोनों खुद सोचने हैं और अपना उत्तर लिखना है। अब देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं दिए गए चित्र में कौन कौन सी आकृतियां हैं उन्हें बनाइए। अब यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। अब आप देखिए इस चित्र में कौन कौन सी आकृतियां हैं। आपको का, खा, गा जो ये 3 डब्बे दिए गए हैं इसमें वो आकृतियां बनानी है। आप देख सकते हैं इस पूरी आकृति का नाम होता है शंकु। शंकु में आप देखिए ऊपर से क्या है, गोला नज़र आ रहा है कि नहीं? ये एक त्रिभुज भी नज़र आ रहा है। और आप देखेंगे जब शंकु को ऊपर से देखेंगे तो आपको सिर्फ एक बड़ा गोला नज़र आएगा, बीच में एक डॉट नज़र आएगी। आप इसको कागज़ से बना भी सकते हैं ताकि आप इसको हर तरफ से देख पाएँ और आप इस चित्र में देखकर अपना दिमाग भी लगा सकते हैं कि आपको कैसा नज़र आएगा। तो आप मुझे अपना उत्तर बताइएगा और अगर आपको कोई डाउट हो इस सवाल में तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। हम इसे व्हाट्सएप पे या अदर सोर्सेज के थ्रू और डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 5। बिंदुओं को मिलाकर आकृतियाँ बनाएं और बताएं कि वे किस तरफ से ऐसी दिखाई देंगी। सही विकल्प को अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर एक्चुअली कुछ बिंदुएं दी गई हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर डॉटेड फिगर्स हैं, पूरी नहीं बनाई हुई है और आपको कुछ बिंदुएं दी गई हैं। आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को मिलाकर पहले तो पूरी आकृति बनानी है। फिर आपको पूरी आकृति बनाने के बाद आपको बताना है कि किस तरफ से ये ऐसी दिखाई देगी।
भाई हम सब जानते हैं, हम गाड़ियाँ रोज़ देखते हैं। भाई गाड़ी को जब हम सामने से देखेंगे तब वो हमें ऐसी दिखाई देती है। इसी प्रकार से जब हम नाव को सामने से देखेंगे तब हमें वो ऐसी दिखाई देगी। लेकिन जब हम फूल को ऊपर से देखेंगे, ऊपर की तरफ से देखेंगे तब वो हमें ऐसा दिखाई देगा। जब आप साइड से यानी बराबर से और आप कहीं और दिशा से देखते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो आपको बहुत ध्यान से सोचना है और पूरी कोशिश करनी है कि आप उन चीज़ों को हाथ में लेके देखें, उनको घुमा के देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें, तब आपको सबसे अच्छा समझ आएगा। ऐसे ही ना सोच लें। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। एक आकृति दी हुई है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है बच्चों, ये आकृति दी हुई है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कवर किया था और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये एक आकृति है, ऊपर से किस वस्तु में ऐसी दिखाई देगी। आप एक बिना छिली हुई पेंसिल जब लेंगे ना बच्चों, जब बिना छिली हुई पेंसिल लेंगे तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ऊपर से इस तरह की ही दिखाई देती है। और जब आप उसे छील लेंगे और तब भी आप उसे ऊपर से और दूर से देखेंगे तो आपको यही नज़र आएगा कि जो पेंसिल की आकृति है वो, और बीच में जो लेड होता है उसका काला बिंदु। तो भाई ये किसका चित्र है? जाहिर सी बात है, ये एक पेंसिल का चित्र है ना। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7। दी गई आकृति को देखकर बताएं कि वह बराबर से कैसी दिखेगी। यहाँ पर भी आइसक्रीम बीच में छप गई है तो ये मिसप्रिंट है। सही विकल्प को अपनी कॉपी में बनाएं। ठीक है, जब आप साइड से आइसक्रीम को देखेंगे तो वो कैसी दिखेगी। अब देखते हैं हम अगले पेज पे कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ये देखिए भाई, जब ये हम इसको बराबर से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी, नीचे से देखेंगे तो ये ऐसी दिखेगी, और जब हम सामने से देखेंगे तो ये ऐसी दिखेगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो गर्मियों में आइसक्रीम तो सबको खानी ही है। एक बार लेकर आप देखना और आइसक्रीम को ज़रा घुमाना कि आपको वो कैसी दिख रही है। जब तक आप कर नहीं देखेंगे तब तक ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आपको इसे कर ज़रूर देखना है और माता-पिता की सहायता लेनी है, अपने बड़े बहन-भाइयों की सहायता ज़रूर लेनी है। तो ये सप्ताह 1 का कार्यपत्रक था जो हमारे गणित के पहले पाठ पर आधारित था। अब उसी पर ही आधारित दूसरा कार्यपत्रक देखते हैं। इसका उपविषय है आकार और समरूपता। ये शब्द थोड़े अटपटे हैं। इन शब्दों में ना जाकर आप अगर मतलब समझेंगे तो ये शब्द बाद में आपको अपने आप समझ आ जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि प्रश्न क्या दिया हुआ है, हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। नीचे दी गई आकृतियों में से दो बराबर भागों में बांटी जा सकने वाली अर्थात सममित आकृतियों का नाम अपनी कॉपी में लिखो। आपको नहीं समझ में आ रही भाषा, छोड़ दीजिए, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाती हूँ। आपको वही अपना दिमाग लगाना है शीशे वाला, कि शीशा अगर हम चित्र में कहाँ रखें कि हमें दोनों तरफ एकदम सेम नज़र आए। अगर आपको शीशा रखना समझ में आ गया, शीशे से थोड़ा खेलना पड़ेगा आपको किसी बड़े की सहायता से। अकेले शीशे से नहीं खेलना, उससे आपको चोट लग सकती है। आप किसी बड़े की उपस्थिति में एक शीशा लेंगे और चित्र बनाएंगे या बने हुए चित्र देखेंगे, और आप अलग अलग जगह पर उस चित्र में शीशा रख कर देखिए, साइड से खड़ा करके। तो आपको पता चलेगा कि एक लाइन ऐसी है जहाँ पर एकदम सेम चित्र नज़र आ रहा है, आधा इधर और आधा उधर, जैसे कि तैसे जो कहानी थी बिल्कुल उसकी तरह। अब आप यहाँ पर देखिए, ये बटरफ्लाई है, तितली है ना पहली। अब इसमें आप यहाँ बीच में देखिए, बिल्कुल बीच में लाइन ड्रॉ नहीं हुई है गलती से। आप बिल्कुल बीच में इस तरीके से जब लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पर जब आप शीशा रखेंगे तो आपको यहाँ का चित्र और यहाँ का चित्र एकदम सेम नज़र आएगा। इस केतली में कोशिश करके देखिए भाई, ऐसे रखेंगे तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पर तो इसका ये वाला हिस्सा निकला हुआ है और यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो ये बिल्कुल सेम नहीं हो रहा। इस तरफ से ठीक है, कुछ और कोशिश करते हैं। ये ऐसे सेम हो रहा है? अरे बिल्कुल भी नहीं हो रहा भाई। ऊपर ये हैंडल है, नीचे तो कोई हैंडल नहीं है। इसके अलावा देखिए कुछ और हो रहा है? नहीं, मतलब केतली सममित आकृति है ही नहीं। मतलब केतली में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम शीशा रखें और हमें दोनों तरफ सेम चीज़ मिल जाए। अब हम देखते हैं छाते की तरफ। भाई छाते में अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तब भी आप देखिए इसके हैंडल का फ़र्क आ जा रहा है, इसीलिए छाता भी सममित आकृति नहीं हो पाएगा। मधुमक्खी
सॉरी मैम ने मधुमक्खी डिस्कस किया था, हम तितली का देखेंगे तो आपको सिमिलर समझ में आएगा कि हम कहाँ पे रख सकते हैं कि आपको सेम नज़र आए और कहाँ पर नहीं आएगा। इसके अलावा आगे कुछ संख्याएं आकृतियां दी हुई हैं, इनको भी आपको बराबर भागों में बांटना है। जैसे 8 को हम ऐसे भी बराबर भाग में बांट सकते हैं और ऐसे भी बराबर बांट सकते हैं, है ना। यहाँ पर मुझसे सीधी लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है, आप चाहे तो अपनी कॉपी में कर कर देखिएगा, आपसे होगा। एच को भी हम यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे बराबर भागों में बांट सकते हैं, अगर आप ध्यान से सीधी लाइन स्केल से ड्रॉ करेंगे तब। अब इस त्रिभुज का देखिए, इस त्रिभुज में ऐसे भी बांट सकते हैं। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे आप शीशा एकदम सही बीच में रखोगे तो आपको नज़र आएगा। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 तरह से हो सकता है। अब हम देखेंगे अगली पिक्चर। अगली पिक्चर जो कि एक आयत है, भी इसमें ऐसे भी होगा। अगर आप जब स्केल से सीधा ड्रॉ करेंगे तब समझ में आएगा, और इसमें ऐसे भी होगा। तो 2 तरह से होगा इसमें। तो आपको अलग अलग चित्रों को शीशे के साथ एक्सप्लोर करना है, थोड़ा गेम खेलना है। गणित खेल खेल में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आपके घर पे कोई है, आप उसके साथ भी बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। अगला देखिए, अगले में क्या करना है आपको, आईना रखने पर कौन सी आकृति आईना रखने पर कौन सी आकृति ऐसी दिखेगी जैसे नीचे दिखाया गया है। उत्तर ए, बी, सी या डी के रूप में अपनी कॉपी में लिखिए। भाई आप बीच में आईना रखो, क्यू ऐसा दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा, बल्कि आपको ये जो क्यू है इसका ये वाला डंडा इस तरफ दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। तो मतलब ये गलत हो गया, ऐसी नहीं दिखने वाली है। ये बिल्कुल ठीक है। अरे भाई ये देखो, इसमें तो कितना फ़र्क है। इसमें एक एरो है इस तरफ और इसमें 2 एरो हो गए, एक एरो एक्स्ट्रा हो गया है। तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला, सी एकदम ठीक है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग अगला एक्टिविटी है जहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ड्राइंग बहुत पसंद है। अगर नहीं भी पसंद है तो एटलीस्ट आप कोशिश तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्लस का साइन है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है और ये कितना इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा कार्यपत्रक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप मुझे ये अच्छे से अपनी कॉपीज़ में कर कर ज़रूर दिखाएंगे। बाय बाय बच्चों।